हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास 9th पर। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे और नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन में इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख ले, ताकि यह वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए संख्या पत्ती की प्रश्नावली 1.1 करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और क्यों पूर्णांक है और क्यों बराबर 0 नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको p बटे क्यों के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर p बटे क्यों हम 0 को अंश में लिख सकते हैं, हम हर में 0 को नहीं लिख सकते। हर में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 1, या इस प्रकार लिख सकते हैं 0/2। 0 बटे हम कोई भी संख्या ले लेंगे, हर में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। अंश में 0 लिखा जा सकता है, लेकिन हर में 0 नहीं लिखा जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, आंसर लिखेंगे हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं बताना है, ठीक है। ये इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आसान होता है। यहाँ पर देखिए 6 परिमेय संख्याएं पूछा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे, ठीक है, उसमें +1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं बताना है, तो इसमें 6 + 1 करेंगे, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में पूछा गया है, तो पहले 3 को ले लीजिए। तो यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे 7/7 की, ठीक है। 3 में ऊपर भी और नीचे भी 7 की गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से यदि 3 के बटे में मैं 1 ले लूँ तो 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी 3 ही रहेगा। 1 लिखने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम 3 में ऊपर भी और नीचे भी 7 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 × 21 और बटे में 7, तो ये हो जाएगा 21/7। इसी प्रकार से यहाँ पर ले लीजिए 4। 4 में भी इसी प्रकार से गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी 7 की। 4 × 7 हो जाएगा 4 × 28 और बटे में आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 28/7 और ये 21/7, इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। 21/7 के बाद आता है 22/7, इसके बाद आएगा 23/7, इसके बाद 24/7, 25/7, 26/7, इसके बाद 27/7। तो इस प्रकार से 6 परिमेय संख्या आ जाएंगी, ठीक है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस प्रकार से करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसे दूसरा क्वेश्चन था, इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या पूछा है, तो 5 + 1 करेंगे, 5 + 1, 5 + 1 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3/5 में भी 6/6 की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3/5, इसमें ऊपर भी और नीचे भी 6 से गुणा करेंगे, इस प्रकार से 6/6 की। तो 3 × 18, ये हो जाएगा 18/5 × 30, 18/30 हो जाएगा। और ये 4/5 में भी इसी प्रकार से ऊपर नीचे 6 की गुणा करेंगे, 4/5, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 6/6 से, 4 × 6 = 24 और 5 × 30, तो ये आ जाएगा 24/30। तो यहाँ पर देखिए 18/30 आया है और 24/30, तो 18/30 और 24/30 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 18/30 के बाद आएगा यहाँ पर 19/30, इसके बाद 20/30, 21/30,
22/30 और लास्ट में 23/30। इस प्रकार से 5 परिमेय संख्या आ जाएंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे सत्य। कारण देख लीजिए, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे इसी प्रकार से अनंत तक। और जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे अनंत तक। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं अनंत तक। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं सारी इसके अंतर्गत आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आगे अनंत तक। तो यहाँ से आगे आगे ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें 0 जब शामिल हो जाता है तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती है, इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ सकते। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर असत्य। आंसर हो जाएगा असत्य। चलिए इसको समझते हैं। जो हमारे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं 0 और संख्याओं के ऋणात्मक मान ये सब आते हैं। तो यहाँ पर जैसे 0 और 0 से दाईं ओर प्राकृतिक संख्या है यानी कि धनात्मक मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये अनंत तक। और 0 से बाईं ओर इसके ऋणात्मक मान आते हैं, जैसे -1, -2, -3 और इस प्रकार से आगे अनंत तक। ठीक है, और जो हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये आगे इस प्रकार से अनंत तक। तो पूर्णांक जो भी होते हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ सकते, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, ये अनंत तक जाती है। तो यहाँ पर देखिए 0 से बाईं ओर भी ये हमारे ऋणात्मक मान बचते हैं, तो ये ऋणात्मक मान इसमें पूर्ण संख्या में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो इसलिए पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्याएं नहीं आ सकती। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से अनंत तक होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 आगे इस प्रकार से अनंत तक। और जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये अनंत तक। और जब 0 शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। और 0 से बाईं ओर जब इसमें ऋणात्मक मान भी आ जाते हैं, -1, -2, -3 इस प्रकार से, तो ये पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें भाज्य अभाज्य भी आते हैं, जैसे कि ये अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ सकती, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर असत्य। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। चलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।